इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स और मैं हूं उमंग गुप्ता। क्रिकेट के इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जीते जाते। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो आने वाले कई सालों तक दो टीमों की हैसियत, तैयारी और सोच को परिभाषित कर देते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान का यह मुकाबला ठीक वैसा ही था। यह सिर्फ 40 ओवर का खेल नहीं था, ये दो सिस्टमों की टक्कर थी। एक तरफ सालों से तैयार किया गया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, डेटा एनालिसिस, मेंटल कंडीशनिंग और रोल बेस्ड क्रिकेट। दूसरी तरफ भावनाओं, बयानबाजी और कभी कभार चमकने वाले टैलेंट पर टिकी टीम। और मैदान ने बिना किसी शोर के सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैच से पहले का माहौल, एक्सपेक्टेशंस। मैच से पहले माहौल बेहद शोर वाला था। हर तरफ चर्चाएं थी, हर जगह तुलना की जा रही थी। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि टीम बदली हुई है, इस बार रणनीति अलग है, इस बार दबाव भारत पर होगा। लेकिन क्रिकेट में एक कड़वा सच है, मैच से पहले बोली गई बातें मैच के दौरान काम नहीं आती। भारत इस मुकाबले में पूरी शांति के साथ आया। कोई बड़े बयान नहीं, कोई उकसावे वाली भाषा नहीं, सिर्फ तैयारी। यहीं से फर्क शुरू हो गया था। कंडीशंस एंड पिच, गेम का फाउंडेशन। पिच आसान नहीं थी, नई गेंद सीम कर रही थी, स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही थी। ये वो पिच नहीं थी जहां सिर्फ ताकत से रन बन जाए, ये वो पिच थी जहां टेम्परामेंट चाहिए था। भारत के थिंक टैंक को यह बात पता थी, इसलिए प्लान था पहले विकेट बचाओ, फिर टेम्पो बढ़ाओ। इंडिया बैटिंग, प्रेशर स्टार्ट। भारत की शुरुआत सहज नहीं थी। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। पावर प्ले में रन आए, लेकिन विकेट गिरने से ड्रेसिंग रूम में हल्का दबाव था। सूर्य कुमार यादव अपनी स्वाभाविक लय में नहीं दिखे। तिलक वर्मा ने रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट मैच की जरूरत से नीचे था। 8 ओवर के बाद भारत सुरक्षित था, लेकिन मजबूत नहीं। यहीं से यह मुकाबला दो रास्तों पर जा सकता था। स्टार ईशान किशन, एंट्री ऑफ इंटेंट। जब ईशान किशन क्रीज पर आए तो स्कोरबोर्ड पर संख्या से ज्यादा हालात की गंभीरता लिखी हुई थी। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग नहीं, उनकी सोच है। उन्होंने पहले 10 गेंदों में कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने गेंदबाजों को पढ़ा, फील्ड को समझा और फिर धीरे धीरे मैच पर कब्जा किया। यह वही अंतर है जो एक अच्छे बल्लेबाज और एक इंटरनेशनल मैच विनर में होता है। द पार्टनरशिप दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जब स्कोर 88 रन पर था, तब भारत को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी, और वही मिली। 46 गेंदों में 87 रनों की पार्टनरशिप सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, यह पाकिस्तान की रणनीति का पूरा टूटना था। बॉलिंग प्लान बदले गए, फील्ड बदली गई, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ, क्योंकि ईशान किशन हर ओवर में पाकिस्तान को याद दिला रहे थे, यह मैच हाथ से फिसल रहा है। ईशान किशन, बियॉन्ड रन्स। ईशान किशन की पारी 3 स्तरों पर मैच विनिंग थी। एक मेंटल लेवल, उन्होंने दूसरे बल्लेबाजों को समय दिया। 2 टैक्टिकल लेवल, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन से बॉलर्स की लय तोड़ी। 3 साइकोलॉजिकल लेवल, उन्होंने विपक्ष को यह बता दिया कि 170 रनों से ज्यादा का स्कोर आने वाला है। यही वजह थी कि भारत 175 रनों तक पहुंचा। 175 रन्स, क्यों यह स्कोर मैच विनिंग था? 175 रन इस मैच में सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये पाकिस्तान की बल्लेबाजी गहराई से बाहर था, दबाव में टूटने वाली लाइनअप के लिए बहुत बड़ा था, और भारतीय बॉलिंग अटैक के लिए आदर्श स्कोर था। भारत जानता था कि अगर शुरुआत में विकेट मिले तो यह मैच आधे से पहले खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान चेस, शुरू होते ही दबाव। पाकिस्तान की शुरुआत भारत के लिए बिल्कुल वैसी थी जैसी चाही गई थी। नई गेंद, टाइट लाइन और कोई ढील नहीं। पहले 4 ओवर में रन कम थे और सोच ज्यादा। यहीं से पाकिस्तान की चेस फिसलने लगी। जसप्रीत बुमराह, प्रेशर का नाम। बुमराह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो बल्लेबाजों से फैसले छीन लेते हैं। उनकी लेंथ ऐसी थी कि बल्लेबाज ना आगे बढ़ पाए, न पीछे हट पाए। यही क्लास है, यही अंतर है। स्पिन कम्स इन एंड स्टोरी रिपीट्स। जैसे ही स्पिन आया, पाकिस्तान की कमजोरी फिर सामने आई। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। फुटवर्क गड़बड़ाया, शॉट सिलेक्शन बिगड़ा और विकेट गिरते चले गए। अक्षर पटेल, साइलेंट डोमिनेंस। अक्षर पटेल स्कोरकार्ड पर भले शांत दिखें, लेकिन मैच उनके कंट्रोल में था। उन्होंने रन रोके, दबाव बढ़ाया और दूसरे छोर से विकेट गिरने दिए। यही स्मार्ट क्रिकेट है।
3 बातों में पूरी तरह फेल रही: तकनीक, धैर्य, योजना। कोई भी बल्लेबाज 20 से 25 गेंद टिककर मैच को गहराई में नहीं ले जा पाया। पाकिस्तान बैटिंग कोलैप्स, एक नहीं, पूरा सिस्टम फेल। भारत के 175 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक चुनौती नहीं थी। उन्हें सिर्फ रन नहीं बनाने थे, उन्हें दबाव से लड़ना था, और यहीं पर यह टीम पूरी तरह फेल हो गई। जैसे ही पहली पारी खत्म हुई, यह साफ दिखने लगा था कि पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में योजना से ज्यादा उलझन है। कौन पावर प्ले में खेलेगा, कौन रिस्क लेगा, कौन एंकर बनेगा, इन सवालों के जवाब मैदान पर कभी साफ नहीं दिखे। टॉप ऑर्डर, गलत सोच, गलत अप्रोच। चेस की शुरुआत में पाकिस्तान को चाहिए था एक स्थिर शुरुआत, लेकिन जो देखने को मिला वो था जल्दबाजी और घबराहट। नई गेंद को न सम्मान दिया गया, न समझा गया। भारतीय गेंदबाजों ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सही लाइन और लेंथ रखी, और पाकिस्तान के बल्लेबाज खुद गलती करते चले गए। बुमराह इफेक्ट, विकेट से ज्यादा दर। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी इस मैच में एक अलग स्तर पर थी। उन्होंने विकेट कम लिए, लेकिन उनका प्रभाव हर बल्लेबाज के चेहरे पर दिख रहा था। बुमराह का असली हथियार है अनिश्चितता। बल्लेबाज ये तय ही नहीं कर पाते कि गेंद आगे आएगी या पीछे, तेज होगी या स्लो, इन स्विंग होगी या आउट स्विंग। यही वजह है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर खुलकर खेल ही नहीं पाया। स्पिन अगेंस्ट पाकिस्तान, एक पुरानी कहानी। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और स्पिन अटैक आया, मैच पूरी तरह भारत के हाथ में चला गया। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्होंने वही किया जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कारगर है: स्टंप टू स्टंप गेंद फ्लाइट में बदलाव और धैर्य। पाकिस्तान के बल्लेबाज फुटवर्क में फेल हुए, ना आगे बढ़े न पीछे हटे, और नतीजा लगातार विकेट। अक्षर पटेल, इनविजिबल प्रेशर। अक्षर पटेल इस मैच के उन खिलाड़ियों में थे जिन्हें आप स्कोर कार्ड देखकर पूरी तरह नहीं समझ सकते। उन्होंने रन रेट बढ़ने नहीं दिया, बल्लेबाजों को सिंगल के लिए तरसाया और गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। यही वजह थी कि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। मिडिल ऑर्डर, ना प्लान ना कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस मैच में पूरी तरह बिखरा हुआ दिखा। कोई बल्लेबाज ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे टिकना है या मारना है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब बल्लेबाज खुद को लेकर कंफ्यूज हों, तो गेंदबाज को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाई पाकिस्तान फेल्ड एज अ टीम। इस हार को सिर्फ खिलाड़ियों पर डालना सबसे आसान बहाना है, लेकिन असली वजह इससे कहीं गहरी है। एक सिलेक्शन प्रॉब्लम। T20 क्रिकेट में आपको रोल बेस्ड खिलाड़ी चाहिए। यहां खिलाड़ी ऐसे चुने गए जिनकी भूमिका ही साफ नहीं थी। 2. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। भारत का डोमेस्टिक सिस्टम खिलाड़ियों को दबाव में खेलने की आदत सिखाता है। पाकिस्तान का सिस्टम अभी भी इंडिविजुअल टैलेंट पर टिका है। 3. मेंटल कंडीशनिंग। बड़े मैचों में सबसे पहले दिमाग खेलता है, और यही लड़ाई पाकिस्तान हार गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सिस्टम कंपैरिजन। ये मैच दरअसल 2 टीमों की नहीं, 2 सिस्टमों की लड़ाई थी। इंडिया सिस्टम, मजबूत डोमेस्टिक क्रिकेट फिटनेस स्टैंडर्ड, डेटा एनालिसिस, रोल क्लैरिटी, कप्तानी में स्थिरता। पाकिस्तान सिस्टम, बार बार बदलाव, रोल कंफ्यूजन, इमोशन ड्रिवन फैसले, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी। यही फर्क मैदान पर साफ दिखा। ईशान किशन, मैच का फेस। अगर इस मैच को किसी एक खिलाड़ी के नाम लिखना हो तो वो नाम है ईशान किशन। उनकी पारी ने स्कोर बनाया, दबाव हटाया और गेंदबाजों को आक्रामक होने का मौका दिया। ये वही पारी थी जो बड़े टूर्नामेंट में टीम को आगे ले जाती है। टूर्नामेंट इंपैक्ट, मैसेज टू वर्ल्ड। इस जीत के बाद भारत ने सिर्फ पॉइंट्स नहीं कमाए, भारत ने पूरे टूर्नामेंट को एक सीधा संदेश दिया। ये टीम तैयार है, ये टीम दबाव में नहीं टूटती, और ये टीम बड़े मैचों के लिए बनी है। सुपर स्टेज में भारत की एंट्री सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं थी, ये एक घोषणा थी। व्हाट दिस मैच मीन्स फॉर इंडिया। इस मुकाबले ने भारत के लिए 3 बड़ी बातें साफ कर दी। 1. टीम कॉम्बिनेशन सही है। 2. बॉलिंग अटैक टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ है। 3. टॉप ऑर्डर दबाव झेल सकता है। और सबसे अहम, भारत के पास मैच विनर है। व्हाट दिस मैच मीन्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। अगर सिस्टम नहीं बदला, सिलेक्शन में स्पष्टता नहीं आई और मानसिक तैयारी नहीं हुई, तो बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसे नतीजे बार बार सामने आएंगे। बिग पिक्चर, क्रिकेट का असली सबक। क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है,
योजना का खेल है और धैर्य का खेल है। भारत ने ये मैच इन्हीं 3 चीजों से जीता। दोस्तों, आपने अभी देखा भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का पूरा डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। अब आप बताइए, क्या ईशान किशन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े एक्स फैक्टर बन सकते हैं? क्या भारत की यह टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको पसंद आती हैं ऐसी डीप, फैक्ट बेस्ड और रिसर्च ड्रिवन क्रिकेट स्टोरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट फैक्ट्स। मैं हूं उमंग गुप्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।